नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 1 की शुरुआत करेंगे। पाठ 1, चलो चले स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बांस से बना पुल, आसाम। देखिए, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल पार कर जाते हैं। तो बच्चों ने क्या बोला कि हमारे यहाँ बारिश, आसाम में बारिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, घुटनों तक पानी भर जाता है और पानी भर जाने के बाद भी वो स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी पुल को पार कर जाते हैं। आसाम के बच्चे इतनी कठिनाइयों का सामना कर कर स्कूल जाते हैं। चलिए अब हम कुछ देखते हैं। कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करें। यह आसान लगता है, तो अब आपको देखना है कि आप उस पर आसानी से चल सकते हो कि नहीं। अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ और उस पर चल कर देखो तुम्हें कैसा लगता है। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? क्योंकि नंगे पैर से तो ज़्यादा हम जूते चप्पल पहनकर चले तो ज़्यादा आसान होगा। लद्दाख। देखिए, लद्दाख में बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, ट्रॉली से। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक वो पूरी की पूरी रस्सी बंधी होती है, जिसे ट्रॉली कहते हैं। तो जिसमें क्या, ट्रॉली जैसा लगाया जाता है, जिसमें 4-5 बच्चे बैठकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। से बना झूला पुल की मदद से या इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। चलिए अब आगे देखते हैं। करके देखो, चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्र में अंतर बता सकते हो? और इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? गिरनी के साथ या बिना पुली के? देख अब कैसे बताया गया है। तो बच्चे किस तरीके से खींच रहे हैं। तो गिरने के साथ बाल्टी खींचना आसान होगा। अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो और उनकी सूची बनानी है। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश कर सकते हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सीमेंट के पुल के बारे में बताया है। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों तथा लोहे की सरियों से बना होता है। देखो, पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी दी गई है। आपने भी ऐसा पुल पार किया होगा। आपको यहाँ तक समझ में आया? हमने सीमेंट के पुल के बारे में जाना, उसके बाद में हमने ट्रॉली के पुल के बारे में जाना और उसके बाद में हमने आसाम। तो बच्चे कौन कौन कितनी सारी मुश्किलों का सामना कर कर स्कूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया?